हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी पर। दोस्तों, आप सबने एक बात सुनी होगी कि सोना सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है। पिछले कुछ महीनों में अगर आपने देखा होगा तो एक दिन सोना बहुत अचानक तेजी से बढ़ जाता है। न्यूज़ आती है ग्लोबल टेंशन्स हो रही हैं, इंटरेस्ट रेट में अनसर्टेनिटी रहेगी, स्पेशली ग्लोबल मार्केट में। तो लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं सोना ही बचेगा। लेकिन कुछ समय बाद ही अगर आप देखोगे तो अचानक सोने की कीमतें बहुत तेजी से नीचे आती हैं। सिल्वर ETF के साथ भी सेम है। ये तो उतार चढ़ाव और ज़्यादा शार्प रखता है। चांदी में तेजी और गिरावट दोनों ही सोने से कई गुना ज़्यादा दिखाई देती है। तो सवाल यह उठता है कि क्या यह सब नॉर्मल मार्केट बिहेवियर है या फिर ETF मार्केट कुछ ज़्यादा ही अनस्टेबल हो चुका है। और इसी सवाल के जवाब में एंट्री होती है सेबी की। सेबी ने नए नियम्स बनाए हैं इसके लिए, जो शेयर मार्केट है उसमें ETF के लिए स्पेशली, और उस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर, जहां पर आपको मेरे सारे वीडियोज़ के लिंक मिल जाया करेंगे। देखिए, सबसे पहले बेसिक बात समझते हैं, ETF होता क्या है। देखिए, सिल्वर और गोल्ड के ETF बार बार आप न्यूज़ में सुनते रहते होंगे, और उससे यह समझना जरूरी है कि ETF में क्या होता है। ETF का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है। तो एक तरीके से समझिए कि ये शेयर बाजार में सोना और चांदी का डिजिटल रूप है। आप क्या करते हैं, जब आप एक्चुअल सोना खरीदते हैं तब आप सोना घर लाते हैं, लेकिन ETF में क्या होता है कि आप एक्चुअल सोना नहीं खरीद रहे होते, लेकिन उसकी कीमत से लिंक्ड एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट खरीदते हैं। ETF को इसलिए बनाया गया था कि सिंपल इन्वेस्टमेंट रहे, आपको सोना कैरी ना करना पड़े। सोना भारी होता है, वियर एंड टियर, चोरी का भी खतरा रहता है। लॉन्ग टर्म हेजिंग रहे आपके लिए, और साथ ही साथ इन्फ्लेशन से भी प्रोटेक्शन रहे। लेकिन जो ETF ट्रेडिंग एक प्रकार से वो एक तरीके से सर्कस बन गई है। अगर आप वर्तमान मार्केट ट्रेंड्स को देखेंगे तो लगातार अप डाउन हो रहा है, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। तो ETF क्या है यह आपने समझा, तो समझिएगा पैटर्न क्या दिख रहा है। अगर हम रिसेंट पैटर्न देखें तो तेजी से उतार चढ़ाव हुए हैं शेयर सिल्वर और गोल्ड के ETF में, और अचानक क्या होता है, हैवी बाइंग होने लगती है। ETF की कीमत एक तरीके से शॉर्ट प्राइस रेंज के अंतर्गत बहुत तेजी से भागना शुरू कर देती है। रिटेल इन्वेस्टर्स को लगने लगता है कि यार अब खरीद ले, नहीं तो चूक जाएंगे, तो बहुत महंगा हो जाएगा, या फिर अभी खरीद लेते हैं और जैसे ही और महंगा होता है बेच देंगे। तो यहां से एक प्रकार से समझिए ग्लोबल क्लूज बदलने लगे। जैसे ही डॉलर मजबूत हुआ, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है, और उसी से क्या होता है कि कीमत उतनी ही तेजी से गिर गई। इधर जब से आपने देखा होगा कि टैरिफ को लेकर के एग्रीमेंट शुरू हुए, ट्रंप ने अपने यहाँ के फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स थे उनको सॉल्व करना शुरू किया, डॉलर में स्टेबिलिटी आती है, और जैसे ही स्टेबिलिटी आती है सोना चांदी टूटना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके के मूव्स कभी स्मूथ नहीं दिखाई दिए, प्रिडिक्टेबल भी नहीं थे, और बल्कि एक तरीके से पूरे शेयर मार्केट के लिए शॉक वेव मूवमेंट्स जैसे थे। और सेबी ने इसे रेड फ्लैग माना, और इसीलिए सेबी ने कहा कि हम नए नियम लाते हैं। अब देखिए, एक दिन में 6% से ज़्यादा की तेजी होती है, अचानक मूल्य वृद्धि होती है, अगले दिन 8% से ज़्यादा की गिरावट होती है, तीव्र सुधार होता है, और 2 से 3 गुना सामान्य से अधिक अस्थिरता देखी जा रही है शेयर मार्केट में इसको लेकर के। तो यह तो समस्या हो गई। इस समस्या को आप समझिए कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग फोमो के कारण जल्दी जल्दी खरीद रहे हैं, डर से कि बहुत महंगा हो जाएगा, कई गुना महंगा हो जाएगा, और वो खरीद रहे हैं। दूसरा, दोहरे चक्र का असर भी दिखाई देता है, और फिर तुरंत गिरावट होती है, और यह मूल्य उछाल जो है वह वास्तव में कृत्रिम है। तो अत्यधिक अस्थिरता के कारणों को देखिए। सबसे पहली भय और लालच पर आधारित निवेश है। दूसरा, इंट्राडे सट्टेबाजी में वृद्धि हुई है। अचानक खरीद बिक्री की लहर आई है, और वास्तविक मूल्य से काफी विचलन हो चुका है। यह समस्याएं थी। तो देखिए, सेबी ने नए रूल्स लाए। सेबी ने यह नहीं कहा है कि कोई कीमतों में फ्लक्चुएशन ही नहीं होना चाहिए। सेबी का कहना है कि प्राइस मूवमेंट जो है स्पेशली सिल्वर और गोल्ड ETF में इतना तेज ना हो जाए कि इन्वेस्टर सोच ही ना पाए। तब रेगुलेशंस की ज्यादा जरूरत है, और यहीं से नया फ्रेमवर्क लाया गया है सेबी के द्वारा ETF के लिए। तो सेबी क्या करना चाह रहा है इसको समझिएगा। सबसे पहले
जो नियामक का दृष्टिकोण है कि सामान्य मूल्य परिवर्तन में कोई समस्या नहीं, लेकिन अनियंत्रित उतार चढ़ाव ना हो, निवेशकों के हितों का संरक्षण हो जिससे निवेशकों को घाटे से बचाया जा सके, बाजार में मार्केट डिसिप्लिन बना रहे जिससे सट्टेबाजी ना शुरू हो, और मूल्य में स्थिरता रहे, एक प्रकार से ईटीएफ और स्पॉट मूल्यों में संतुलन रहे। अब नए नियमों को समझिएगा। सबसे पहला नियम क्या कहता है? सबसे पहला नियम है 5 मिनट का नियम। 5 मिनट का नियम क्या कहता है? मान लीजिए ईटीएफ की कीमत अचानक 6% तक मूव कर रही है, तो नया नियम यह कहता है कि ट्रेडिंग 5 मिनट के लिए रोक दी जाएगी। और इसका मतलब क्या है? पब्लिक बाइंग, पैनिक बाइंग जो होती है, जो लोग डर से जल्दी जल्दी खरीदने लगते हैं, उसको अर्ली स्टेजेस में रोक दिया जाएगा। एल्गो ट्रेडिंग की स्पीड को न्यूट्रलाइज किया जाएगा, क्योंकि आजकल शेयर मार्केट में एल्गो ट्रेडिंग बहुत कॉमन है और इन्वेस्टर के पास सोचने का मौका होगा। तो समझिए एक तरीके से अगर 6% के आसपास मूव कर रही हैं तो ये 5 मिनट का पॉज दिया जाएगा और इसे मार्केट का येलो सिग्नल माना जाएगा। इसके बाद अगर मान लीजिए कि मार्केट में अभी भी प्राइस बैंड बहुत तेजी से चेंज हो रहे हैं, वोलेटिलिटी बढ़ गई है, तो सिल्वर ईटीएफ अगर अपने प्राइस बैंड को हिट कर लिया है तो क्या होगा? तो 15 मिनट का विराम दिया जाएगा, 15 मिनट का कूलिंग ऑफ पीरियड दिया जाएगा, जो कि लंबा कूलिंग ऑफ पीरियड होगा। ये एक प्रकार से आपातकालीन ब्रेक जैसा है, यानी कि अगर लग रहा है कि अब अस्थिरता जो है बहुत ज्यादा आने वाली है, तो क्या करते हैं? सीरियस सिचुएशन मानते हुए मार्केट को रिसेट करने के लिए इमरजेंसी ब्रेक लगा दी जाएगी और 15 मिनट के लिए मार्केट को रोक दिया जाएगा। तीसरा बड़ा चेंज जो किया जा रहा है वह है डायनामिक प्राइस बैंड का। इसे भी समझिएगा। इसके अंतर्गत क्या होता है? पहले क्या होता था? पहले प्राइस बैंड्स लगभग फिक्स रहा करते थे मार्केट में। अब सेबी इन्हें टाइम टू टाइम रिव्यू करेगा, मार्केट कंडीशंस के हिसाब से प्राइस बैंड्स को एडजस्ट करेगा। और सिंपल भाषा में अगर आप समझिए तो जो क्राइसिस का समय है, जो बहुत वोलेटाइल सिचुएशंस है, वहां पर कंट्रोल ज्यादा करेगा सेबी और नॉर्मल टाइम में फ्लेक्सिबिलिटी देगा। अगर सिचुएशंस हाथ के बाहर जा रही हैं तो 5 मिनट का ब्रेक, 15 मिनट का रोकना, ये सारी चीजें भी सेबी करेगा। अब यहां पर बेस प्राइस का रिकैलिब्रेशन भी किया जाएगा, जो कि सेबी के नियमों में आ रहा है। देखिए बेस प्राइस रिकैलिब्रेशन में क्या होगा कि ईटीएफ के मूल्य और स्पॉट प्राइस के अंतर बढ़ने पर सरकार क्या करेगा? कृत्रिम मूल्य गैप को बंद करेगा मार्केट में, वास्तविक मूल्य से इसे जोड़ा जाएगा और निवेशकों के बीच में भ्रम रहेगा। देखिए भ्रम को दूर किया जाएगा। देखिए स्पॉट प्राइस का मतलब उस कमोडिटी की प्राइस की बात है, जैसे गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड, तो गोल्ड का जो प्राइस है वो स्पॉट प्राइस, और साथ ही साथ जो ईटीएफ का मूल्य है वो, अगर इन दोनों में गैप बढ़ रहा है तो सरकार सेबी क्या करेगा? कृत्रिम मूल्य गैप को बंद करने का प्रयास करेगा। कैसे काम करेगा? सबसे पहले उस विचलन की पहचान की जाएगी जो ईटीएफ और स्पॉट में अंतर है, फिर बेस प्राइस को रीसेट किया जाएगा, यानी कि नया आधार मूल्य निर्धारित किया जाएगा, फिर मूल्य संरेखण किया जाएगा और वास्तविकता के साथ मूल्य का तालमेल किया जाएगा। तो एक तरीके से समझिए बेस प्राइस को फिर से रिकैलिब्रेट भी किया जाएगा, यह भी सेबी के नियमों में आ रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब चीजें करने से फायदा किसका है और नुकसान किसका है? तो देखिए जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए फायदे की बात होगी, क्योंकि आप जो असमंजस की स्थिति है उसमें हमेशा नहीं रहेंगे। लॉन्ग टर्म सेवर्स के लिए यह बेहतर काम करेगा। जो इन्वेस्टर्स हैं, जो नए इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए फायदेमंद होगा। मुश्किल किसको होगी? मुश्किल होगी जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी खरीदते बेचते हैं, जो वोलेटिलिटी के एक तरीके से कहें हंटर्स होते हैं, जो इस मूवमेंट का ही फायदा उठाते हैं हर समय, उनका नुकसान होगा। और सेबी ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि आप भाई ईटीएफ को एक सुरक्षित मार्केट निवेश की तरह ट्रीट करिए, इसको कैसीनो की तरह मत ट्रेड करिए। तो यह बेसिक एक आइडिया है इसके पीछे का। देखिए आप यह भी समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो लेमैन है, जो आम आदमी है, उसके लिए, आम निवेशक है, उसके लिए क्या है? ये नियम आपके प्रोटेक्शन के लिए है। सबसे पहली बात, ये नियम आपको पैनिक को कम करने के लिए है। और इन्वेस्टर्स के लिए अगर आप देखें तो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत स्पष्ट मैसेज है कि ईटीएफ को आप लॉन्ग टर्म हेज की तरह देख सकते हो, शॉर्ट टर्म थ्रिल की तरह मत देखिए। लेकिन अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, हमारे आपके लिए बात करें, तो यहां पर आपके लिए कई सारे कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स के नज़रिए से सबसे पहले आपको नियामक ढांचा यानी कि सेबी, उसकी भूमिका और शक्तियां और जिम्मेदारियों को समझना होगा।
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बाजार अनुशासन और निवेशक संरक्षण तंत्र के बारे में समझना होगा, और बाजार व्यवहार जहां अस्थिरता, सट्टेबाजी और नियंत्रण उपाय हैं उन्हें भी समझना होगा। तो स्टूडेंट के नजरिए से इतने पॉइंट्स आपको यहां से समझने हैं। इंपॉर्टेंट तौर पर देखते हैं कि रेगुलेशन कैसे इवॉल्व होता है, सेबी किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रखता है, सेबी के फंक्शंस क्या हैं, सेबी ने कौन से डिसीजंस लिए हैं, किस प्रकार से मार्केट फंक्शन करता है, कौन से टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होते हैं, वे सारी चीजें आपके एग्जाम में सीधी सीधी पूछी जा सकती हैं। अब लास्ट देखिए, सिंपल बात अगर मैं कहूं तो सोना चांदी केवल धातु ही नहीं है, यह वास्तव में ट्रस्ट और फियर का रिफ्लेक्शन है मार्केट में। जब फियर ज्यादा होता है तो रेगुलेटर का काम होता है कि वह बैलेंस मेंटेन करे, और सेबी मार्केट को कहीं से भी रोक नहीं रहा है, वास्तव में सेबी मार्केट को बचाने की कोशिश कर रहा है। ईटीएफ आपको इन्वेस्टमेंट लगता है या एक्साइटमेंट लगता है? आप ईटीएफ के बारे में क्या सोचते हैं, और क्या आप इस वीडियो से ईटीएफ को बेहतर ढंग से समझ पाए, जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है उसको बेहतर ढंग से समझ पाए? जरूर ध्यान से देखिएगा, और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप निश्चित तौर पर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आप टेलीग्राम पर भी मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वे बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। हमारा फरवरी बैच शुरू हो रहा है 26 फरवरी से, जिसके अंतर्गत आपको जीएस की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, आपको P2I बैच दिया जाएगा, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू की पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी। और इस बैच में, इस फरवरी मॉर्निंग बैच में आप देखें, आपको हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम और इंग्लिश माध्यम में क्लासेस मिल जाएंगी। अगर आप 2027 या 28 की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों के प्रतिज्ञा बैचेस हमारे मॉर्निंग में शुरू हो रहे हैं फरवरी के, तो इन्हें जल्द से जल्द आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको 18 बुक का सेट दिया जाएगा, रेगुलर क्लासेस, मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। और इसके साथ साथ ढेर सारी स्कॉलरशिप्स भी हैं और रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स भी हैं। इन सब की डिटेल्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर या हमारे ऐप या वेबसाइट पर आकर देख सकते हैं, जहां पर आपको इसके सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और साथ ही साथ अगर आपको इसमें डिस्काउंट भी चाहिए तो आपको कहीं डिस्काउंट मांगने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ पीके लाइव कोड लगाइएगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर होगा स्टडी IQ के हर एक कोर्स पर। यह फैकल्टी कोड है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पीके लाइव। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।